आज की एक ऐसी सच्ची कहानी जो एक इनकाउंटर की है और एसटीएफ ने उसका इनकाउंटर किया। आखिर वह इनकाउंटर फर्जी था या सही, इसका फैसला आप करेंगे। आखिर ये हुआ इनकाउंटर क्यों, पहले ये जानते हैं। उत्तर प्रदेश का ज़िला है सुल्तानपुर में और यहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ 40 लाख की डकैती पड़ती है और एसटीएफ फिर इस जुम्मे को संभालती है और 7 से 8 दिन के अंदर 4 आरोपी पकड़े जाते हैं जिनका हाफ इनकाउंटर होता है, जिनके पैरों में गोली लगती है और वह एसटीएफ पकड़ लेती है। और फिर 5 तारीख की सुबह एक आरोपी जो कि एसटीएफ बताती है वह लूट का माल बेचने के लिए जा रहा था और तभी एसटीएफ चारों तरफ से उसको घेरती है और गोली मार देती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और फिर नाम निकल कर आता है उस शख्स का, मंगेश यादव। आखिर वह इस घटना में शामिल था या नहीं। एसटीएफ के कहने के अनुसार वह डकैती वाले दिन उन सभी अपने दोस्तों के साथ था और जब मीडिया के कैमरे उस मां के पास पहुंचे आरोपी की और उसकी बहन के पास पहुंचे, तभी उसकी बहन ने एक ऐसा सच सुनाया जिसको सुनने के बाद इस समय एसटीएफ के पास कोई जवाब नहीं है। आखिर उसकी बहन ने, मंगेश यादव की बहन ने ऐसा क्या बताया जिसके बाद यह पूरा इनकाउंटर सुर्खियों में है। आइए इस इनकाउंटर का सच बताते हैं और आपको फैसला करना है कि वह आरोपी उसमें शामिल था या नहीं। आप सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा एसटीएफ क्या है और इसका कब गठन हुआ और इसका काम क्या है। उत्तर प्रदेश में वक्त था या साल था 1998 का और तब के जो पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम कल्याण सिंह, तभी पता चलता है कि उनकी किसी ने मारने की सुपारी ली है और जब पता लगाया जाता है तो नाम निकल कर आता है जो कि उस समय का पूर्वांचल का डॉन था जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। तभी मुख्यमंत्री आदेश करते हैं और उत्तर प्रदेश के जो पुलिस जो जवान थे, जिसमें से 50 जवान सेलेक्ट किए जाते हैं और फिर एक फोर्स तैयार होती है जिसका नाम रखा जाता है एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स। और यह इसका काम जो गैंगस्टर और जो बड़े बड़े माफिया उन पे काबू पाना और उनको पकड़ना और जो फायर करें उनका इनकाउंटर करना। तभी से यह एसटीएफ का गठन हुआ और इसका अपना काम जिम्मेदारी से निभा रही है और कई बार राष्ट्रपति से इनको मेडल भी मिल चुके हैं। अब आते हैं इस कहानी पर, मंगेश यादव इनकाउंटर पे। बात मैं कर रहा हूं 28 अगस्त 2024 और जगह थी उत्तर प्रदेश का ज़िला सुल्तानपुर और जो इलाका था वह था भरत ज्वेलर्स की दुकान। और दोपहर के करीब 12:30 बजे, 11 बजे हालांकि दुकान ज्वेलरी शॉप खुलती है और जो वहाँ के वर्कर काम करने वाले और मालिक वहाँ पहुँचते हैं। अब दोपहर के 12:30 बजे थे, तभी दो बाइक में 5 लोग बैठे हुए उस दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और जो वहाँ पे बैठने वाले लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह पिस्टल निकालते हैं और ऊपर तानते कहते हैं अगर किसी ने कुछ किया और भागने की कोशिश की उसको मैं गोली मार दूंगा। जितना तुम्हारी दुकान में सामान रखा है सब इस बैग में डाल दो और मुझे बता दो, मैं खुद डाल लूँगा। जिसमें से 5 बदमाश थे जिन्होंने 3 बदमाशों ने हेलमेट रखा था और जो 2 थे उन्होंने अंगोछा लगा रखा था। और तभी 10 से 15 मिनट में वहाँ से सब सोना चांदी और जितने जेवर थे वह बैग में रखते हैं और बाहर हवाई फायरिंग करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब जो भरत ज्वेलर्स के मालिक थे वह 112 पे फ़ोन करते हैं और पुलिस को अपनी दुकान में लूट की पूरी जानकारी देते हैं। अब पुलिस भी 1 करोड़ 40 लाख का मामला था लूट का, वह भी आनन फानन में पहुंचती है और अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी देती है और मौका वारदात पर वहां पर उच्च अधिकारी पहुंचते हैं और उस लूट का पूरा मुआयना करते हैं। और तभी यह जिम्मा सौंपा जाता है एसटीएफ को, क्योंकि लूट काफ़ी बड़ी थी। अब एसटीएफ अपने मामले से इस घटना की तफ्तीश करती है और 2 से 3 दिन बीते थे, तभी आसपास के थानों से सभी लोगों का रिकॉर्ड मांगा जाता है कि कोई ऐसा गैंगस्टर हो या कोई लूटमार करने वाला जिससे पता लग सके और एसटीएफ को आसानी हो पकड़ने में। तभी पुलिस के मुखबिरों से पता चलता है कि 1 तारीख की सुबह करीब 9 बजे
3 उसी के बदमाश जो इस घटना में शामिल हुए वह कहीं भागने के फिराक में हैं और जो स्टेप की टीम थी अपना जाल बिछाती है और उन पर फायरिंग करते, क्योंकि वो पहले स्टेप पर फायरिंग करते हैं तो जवाबी कार्रवाई में स्टेप फायरिंग करती है तो उनको पकड़ लिया जाता है। मामूली सी गोली लगती है, पकड़ लिया जाता है। अब 2 तारीख बीती थी और जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड पता लगता है जिसका नाम था विपिन सिंह, उसके ऊपर कुल 34 मुकदमे थे। वह खुद को सरेंडर करता है और जाकर खुद जेल चला जाता है। अब 2 तारीख और बीतती हैं, तब 1 तारीख आती है 5 सितंबर। 5 सितंबर की सुबह करीब 3 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है एसटीएफ को कि 2 आरोपी जो इस घटना में शामिल हैं वह कुछ सोना चांदी लेकर कहीं पर बेचने जा रहे हैं। अब एसटीएफ जो उसके अधिकारी थे जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे वह भी पूरा जाल बिछाते हैं और सुबह के करीब 3 बजे पहुंचते हैं उस अपराधियों को पकड़ने के लिए। तभी उस गाड़ी को पकड़ा जा रहा था और वह गाड़ी भाग रही थी, तभी पुलिस वाले गोलीबारी चलाते हैं, उधर से गोली भी चलती है और तब उसका एक आरोपी का इनकाउंटर कर दिया जाता है और दूसरा फरार हो जाता है। यह एसटीएफ की रिपोर्ट में भी दर्ज है। अब जैसे ही सुबह होता है और जो आरोपी मारा गया था जिसका नाम था मंगेश यादव, अब पहले इसका बैकग्राउंड हम बताते हैं। मंगेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर और उसी के पास एक गांव है अगरौरा, और उसके पिता का नाम राकेश यादव जो कि एक ट्रक ड्राइवर हैं, और राकेश यादव की पत्नी और जो आरोपी था मंगेश यादव उसकी बहन जिसका नाम प्रियांशी जो कि क्लास 10 की छात्र है। अब जो पुलिस वाले उसके घर में इंफॉर्मेशन देते हैं कि तुम्हारे लड़के का इनकाउंटर हो गया है क्योंकि यह भाग रहा था। अब यह खबर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर फैलने लगती है और कुछ मीडिया के कर्मी उस आरोपी के घर जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हारा बेटा इस लूट में शामिल था। तभी माँ और बहन एक ऐसा सच बताते हैं जिसको सुनने के बाद हर कोई के जहन में एक ही सवाल था कि वह निर्दोष था या दोषी, क्या था मामला। तभी जो क्लास 10 में पढ़ने वाली प्रियांशी बताती है कि मेरा भाई 28 अगस्त को करीब 10 बजे मुझे स्कूल जाना था जो कि 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे था और मुझे फ़ीस जमा करनी थी। तब मैं अपने मंगेश यादव भाई से कहती हूँ कि भैया चलो मेरी स्कूल का फ़ीस जमा कर दो चल के। तभी क्योंकि हमारे पास कोई गाड़ी साधन है नहीं, साइकिल है, और मैंने कहा गाड़ी से चलेंगे और मेरा भाई बगल में गाड़ी लेने के लिए गया और उसके बाद स्कूल में फ़ीस जमा करने के लिए मैं गई। और क्योंकि अब पुलिस वाले बता रहे हैं 12:30 बजे सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स में लूट हुई, क्योंकि उस वक्त तक तो वो मेरे साथ थे, आखिर यह इतना बड़ा कांड कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद जब वह लौट कर मेरे साथ आए फिर मैंने माँ से पूछा भैया कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया तो उसके बाद सो रहे थे। अब पुलिस इस घटनाक्रम होता है और फिर तारीख आती है 3 और 2 तारीख की रात में। अब मंगेश यादव के घर पहुंचती है और जैसे ही रात के करीब 2 से 3 बजे थे, कुछ पुलिस वाले शादी वर्दी में थे और मंगेश यादव के घर में खड़खड़ाते हैं। उसकी माँ उठती है, पूछती मंगेश तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो माँ कहती है वह सो रहा है। अब एसटीएफ के लोग जाते हैं और उसको उठाते हैं और कहते हैं इससे पूछताछ करनी है, एक लूट हुई है और इसके बाद मैं छोड़ दूंगी। यह सब उसके मंगेश यादव के घर वाले कह रहे हैं, ऐसा ऐसा उस रात में हुआ। और फिर उसको लेके चले जाते हैं और साहब आज पता लगता है कि उसका कत्ल या इनकाउंटर कर दिया गया है। अब जो आरोपी की माँ थी, मंगेश यादव की माँ, और जो उसकी बहन थी, और पुलिस सूत्र बताते हैं जो कि उसका आपराधिक जो रहा करियर रहा है उसके ऊपर 8 केस दर्ज हैं और अभी तक उसके ऊपर मामूली चोरी चमारी के दर्ज हैं और अभी तक उसके ऊपर कोई ऐसा गैंगस्टर का ऐप नहीं लगा है और ना तो किसी केस में उसके पास असलहा बरामद हुआ। और जो एसटीएफ की टीम बताती है कि जब उसका पुलिस ने इनकाउंटर किया तब उसके पास एक अमेरिकन टूरिस्ट बैग था और उसके पास 2 असलहे थे और ब्रांडेड उसके पास कपड़े थे। अब जब मीडिया कर्मी वहाँ जाते हैं मंगेश यादव के घर में, पूछते हैं कि वह क्या ब्रांडेड कपड़े पहनता था, तब उसका घर देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई ब्रांडेड कपड़े पहनता था। अब पुलिस जो स्टेप थी अपनी जांच पड़ताल करती है और इधर मीडिया के कर्मी भी पूछताछ कर रहे थे परिवार वालों से। तभी पता चलता है जो मंगेश यादव जिस गाड़ी से वह भाग रहा था वह गाड़ी 28 तारीख को करीब 9 से 10 बजे उस गाड़ी की FIR लिखी गई
और जब पता लगाने की कोशिश की गई, वह गाड़ी चोरी हुई थी 20 अगस्त को। अब सवाल ये भी था कि 20 अगस्त को गाड़ी चोरी हुई, वह 28 अगस्त की रात में उसकी एफआईआर क्यों दर्ज हुई, यह भी एक सवाल था और इसके पास जवाब कोई अभी सही तरीके से मिला नहीं है। अब जब मीडिया कर्मी ने लोगों ने इसकी पड़ताल की तो पता चला जिस शख्स की गाड़ी चोरी हुई वह सुल्तानपुर का एक प्राथमिक जो चिकित्सालय था, वहाँ पर जिसकी गाड़ी थी वह अपनी माँ का इलाज कराने के लिए गया था और उसने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी और 20 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे उसकी गाड़ी 2 युवक आते हैं, चुरा कर ले जाते हैं। तभी वह युवक 112 पर फ़ोन करता है और पुलिस पहुंचती है और वह युवक तहरीर देता है, मगर पुलिस वाले उसको सुन लेते हैं और फिर चले जाते हैं। दूसरे दिन वह युवक थाने पहुंचता है, थाने के चक्कर लगाता है, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और जैसे ही 28 अगस्त को जब भरत ज्वेलर्स में डकैती पड़ती, उसके करीब 7 से 8 घंटे बाद पुलिस वाले उसके घर आते हैं और कहते हैं चलो तुम्हारी गाड़ी के एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और फिर जांच पड़ताल करते हैं। आखिर उसकी गाड़ी मंगेश यादव के पास कैसे पहुंची, ये सब सारे जांच और पड़ताल के विषय हैं। और जो स्टेप ने उसका इनकाउंटर किया यह आखिर सही है या गलत, यह अभी आगे जांच होगी, उससे पूरा पता चलेगा। और आपका कुछ भी सुझाव हो तो हमें बताएं, आखिर उस शख्स का इनकाउंटर सही था या गलत, यह जवाब आपके पास है। और जो मंगेश यादव की बहन बोल रही है कि एक व्यक्ति 2 जगह कैसे हो सकता है, अगर वह मेरे साथ था और मेरी आंखों के सामने था, वह उस लूट में शामिल नहीं था, यह मंगेश यादव की बहन कह रही है। अब यह जांच का विषय है और इसमें जांच भी बैठेगी और मेरा भी यही सभी लोगों से अपील है कि आप अपना जवाब जरूर दें और बताएं कि आगे इसमें क्या होना चाहिए। हम मिलते हैं नई कहानी में शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।